हेलो बच्चा बड्डी। स्टोरी टाइम का आने जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। तो आज सुनेंगे हम न्यू स्टोरी। तो न्यू स्टोरी मेरी पूरी इंटरेस्टिंग है और इसकी एक पता है, एक इसकी मतलब मुहावरा बोलो, यही सब स्लोगन बोलो, एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है जिसे हम बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये गाना भी सुना होगा आपने। और ये टॉन्ट भी किसी को मारते हैं, है ना, कि जब कोई बहुत अमीर हो बहुत गरीब हो तो किसी के कंपैरिजन में उस वक्त ये बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये राजा भोज नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। शायद वो इंदौर साइड के थे, पर वो बहुत अमीर और बहुत दानी भी थे। पर ये जो उनके ऊपर ये जो पंक्ति बनी है ना, तो ये बहुत गलत बनी है, क्योंकि ये वो वैसे थे ही नहीं। वो बहुत अच्छे थे और जो गंगू तेली थे वो भी बहुत उनके मित्र नहीं थे। वो एक अलग कैरेक्टर है, वो उनके कोई मित्र भी नहीं थे, कुछ नहीं। और वो भी अच्छे घर के निपुण थे। पर ये पता नहीं ये पंक्ति कैसे बन गई उस वक्त। पर ये दोनों भी कहीं मेल नहीं खाता, इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, ये उनके रियल ऐसे कोई घटना के ऊपर ये आधारित ये टैग बना नहीं है। ठीक है, तो ये होगी बात। पर इसमें राजा भोज मुझे बताना था कि जो भोज शब्द आए, तो ये राजा भोज नाम के एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध और दानवीर राजा थे। तो हमारी कहानी के एक पात्र वही है। तो हम स्टोरी पढ़ती भी हूँ और समझाती भी हूँ। तो सुनो। तो अभी इसमें राजा भोज का बताएं। तो राजा भोज एक बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी ये एक विशेष बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नज़रें नीचे झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब लगती थी कि ये राजा कैसे दानवीर है, ये दान भी देते हैं और इन्हें शर्म भी आती है। ये बात जब तुलसीदास जी तक पहुंची तो उन्होंने राजा को 4 पंक्तियां लिख भेजी, जिसमें लिखा था, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो कर ऊंची करो त्यो तो नीचे चैन। समझा? अभी मैं समझाती हूँ कि ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो राजा जी, कि जो दान देते हो ऐसे ऐसे नज़रें नीचे जाती है आपकी। अभी लोगों को लगता था कि राजा भोज ऐसा दान देते हैं तो उनको दान देने में शर्म आती है, इसलिए वो आग झुकाकर किसी को भी दान देते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी ये लोगों की बात सुनकर उनको ये पत्र में ये पंक्ति भेजी कि ऐसा दान कहाँ से देना सीखे, जो जैसा जैसा दान देते हो वैसे वैसे आपकी नज़र नीचे जाती है। तो इसका अर्थ देखो क्या है। इसका अर्थ था कि राजा तुम ऐसा दान देना कहाँ से सीखे हो, जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें, तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं। राजा ने इसके बदले में जो उत्तर दिया वो उत्तर इतना गजब का था कि जिसने भी सुना वो राजा का कायल हो गया, यानी कि दीवाना हो गया। इतना प्यारा उत्तर आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। राजा ने उत्तर में लिखा। अब राजा जी ने तुलसीदास जी को, एक महान संत है हमारे भारत के, वो होकर गए तुलसीदास जी, उनको लिखा देखो, देनहार कोई और है भेजत तो दिन रैन, लोक भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। कि देखो क्या बोला अभी इन्होंने, अर्थात देने वाला तो कोई और है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, राजा दे रहा है, ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे झुक जाती है। वो ही करता और वो ही करवाता है, क्यों बंदे तो इतराता है, एक सांस भी नहीं है तेरे बस में, वो ही सुलाता और वो ही जगाता है कितनी बड़ी बात। मतलब हम जब किसी को दान देते तो तब इतना समझना चाहिए हमको कि वो दान हम नहीं दे रहे, जो मैं है वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो दान कौन दे रहा है, वो परमात्मा दे रहा है ना। तो राजा जी इतने दानवीर महान थे, उनको ये बात पहले से समझ गई, तो उन्होंने भी ये बात कितने अच्छे से कही कि देने वाला मैं नहीं, दे रहा तो वो है, वही मुझे भरपूर कर रहा है और उसके माध्यम से मैं दे रहा हूँ और लोगों को लगता है कि राजा भोज दे रहे। तो ये सोचकर मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं आंखें नीचे झुका देता हूँ। तो ऐसे महान योद्धा, महान राजा, महान संत मुनि हमारे भारत भूमि में होकर गए, जिन्होंने प्रेरणाएं, इतनी सारी कितनी सब चीज़ों से प्रेरणाएं दी ना, कविताओं से, उपन्यास से, उपदेशों से, और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रचार किया, जो प्रवचन किए, तो वो सिर्फ हमको मोटिवेट करने के लिए, ना ही कोई ऐसे चीज़ों में अटक के उसी चीज़ को रिपीट करके उसको रिचुअल बना के नहीं। तो जो भी रिचुअल्स होते हैं, प्रथाएं होती है, उसको समझो और
उसको सही तरीके से हमारे जीवन में अवतरित करो, है ना, उनमें आचरण में लाओ। तो जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आती है और हम उसके सामने उपस्थित होते हैं, तो उस परिस्थिति को सामना करने के लिए ऐसे ऐसे जब किताबें पढ़ते हैं तो उनके सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनो। ये हमारे जीवन को प्रेरित करते हो, इंस्पायर करते हैं, और ये अच्छा जीवन हमें उपलब्ध कराते हैं। हम खुद ही हमारा जीवन अच्छा बना लेते हैं। तो कहानी इसके माध्यम से क्या सीखा कि राजा भोज कैसे थे, तो ये राजा भोज का दान, उन्होंने स्टोरी का नाम था। तो ऐसे थे राजा भोज का दान, और इनके दान से हम भी सीखेंगे कि भी किसी को कोई चीज़ देंगे तो ये नहीं सोचना कि हमने दिया, सोना कि गॉड गिफ्ट है आपके लिए, है ना। तो ऐसा सोच के ही सभी को देंगे। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।